नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द रूपाणी में। हम देख रहे हैं अजंत शब्दाह, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका। इसमें आप देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होता है, जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ स्वर आता है उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, गीता, लता, रमा आदि। अब इसमें आप देखिए, जैसे बालिका शब्द है, बालिका में अंत में आप देख सकते हैं आ गया है, और इसी कारण से इस शब्द के अंत में आ आने के कारण इसे हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के साथ लगने वाले संस्कृत प्रत्यय कौन कौन से। जैसे पहले यहां पर आप देखिए, बालिक के साथ आ प्रत्यय लगेगा तो बालिका प्रथमा विभक्ति एकवचन में बनता है। उसी तरह बालिका में यदि आम प्रत्यय लगता है तो ये द्वितीय विभक्ति एकवचन का होता है। उसी तरीके से देखिए, बालिक के साथ यदि आया लगता है तो तृतीय विभक्ति एकवचन का बालिकया रूप बनता है। अब यहां पर देखिए, शब्दों के साथ लगने वाले संस्कृत प्रत्यय, इनकी चर्चा हम करते हैं। ये स्त्रीलिंग आकारण स्त्रीलिंग के साथ लगने वाले प्रत्यय है। इनको आप यदि याद करेंगे तो जितने भी आकारण स्त्रीलिंग शब्द है वे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। इसलिए प्रत्यय को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आ ए आहा प्रथमा, आम ए आहा द्वितीया, अया आभ्याम आभिः तृतीया, आयै आभ्याम आभ्य चतुर्थी, आयाः आभ्याम आभ्य पंचमी, आयाः अयोः आनाम षष्ठी, आयाम अयोः आसु सप्तमी, ए आहा संबोधनम। अब ये देखिए, इन प्रत्ययों को मैं बालिका रूप के साथ लगा रहा हूं, शब्दों के साथ जोड़ रहा हूं, तो ये कैसे रूप बनते देखिए। जैसे बालिक प्लस आ बालिका, बालिक प्लस ए बालिके, बालिक प्लस आहा बनता है बालिकाहा, बालिक प्लस आम बालिकाम, बालिक प्लस ए बालिके, बालिक प्लस आहा बालिकाहा, बालिक प्लस अया बालिकया, बालिक प्लस आभ्याम बालिकाभ्याम, बालिक प्लस आभि बालिकाभि, बालिक प्लस आयै बालिकायै, बालिक प्लस आभ्याम बालिकाभ्याम, बालिक प्लस आभ्यः बालिकाभ्य, बालिक प्लस आयाः बालिकायाः, बालिक प्लस आभ्याम बालिकाभ्य, बालिक प्लस आभ्य बालिकाभ्य, बालिक प्लस आयाः बालिकायाः, बालिक प्लस अयोः बालिकयोः, बालिक प्लस आनाम बालिकानां, बालिक प्लस आयाम बालिकायां, बालिक प्लस अयोः बालिकयोः, बालिक प्लस आसु बालिकासु, बालिक प्लस ए हे बालिके, बालिक प्लस ए हे बालिके, और बालिक प्लस आहा हे बालिकाहा होता है। अब ये देखिए, बालिका शब्द इस तरीके से तैयार होगा, आपको इसको याद करना है। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधनम। अब देखिए, हिंदी में अर्थ क्या होता है इनका, हम देखते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में बालिका बालिके बालिकाः, एक बालिका ने, दो बालिकाओं ने, अनेक बालिकाओं ने प्रथमा। बालिकाम बालिके बालिकाः द्वितीया, एक बालिका को, दो बालिकाओं को, अनेक बालिकाओं को द्वितीया। बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः तृतीया, एक बालिका से के द्वारा, दो बालिकाओं से के द्वारा, अनेक बालिकाओं से के द्वारा तृतीया। बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः चतुर्थी, एक बालिका के लिए, दो बालिकाओं के लिए, अनेक बालिकाओं के लिए चतुर्थी। बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः पंचमी, एक बालिका से, दो बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं से पंचमी। बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां षष्ठी, एक बालिका काकी के, दो बालिकाओं काकी के, अनेक बालिकाओं काकी के षष्ठी। बालिकायां बालिकयोः बालिकासु सप्तमी, एक बालिका में पर, दो बालिकाओं में पर, अनेक बालिकाओं में पर सप्तमी। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः संबोधन। अरे एक बालिका, अरे दो बालिकाओं, अरे अनेक बालिकाओं संबोधनम।
तो आपको करना क्या है, सारांश 4 स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपको बालिका के ये सारे के सारे प्रत्यय अच्छे तरीके से याद करने हैं। दूसरा, इसके प्रत्ययों को जोड़कर ये जो प्रत्यय इनको बालिका के साथ जोड़ना है और फिर ये बालिका के रूप समझने हैं। तीसरा, बालिका के सारे रूप अच्छी तरीके से याद करने हैं और वाक्यों में प्रयोग करने के लिए उनके मीनिंग को भी आपको समझना है। और ये 4 स्टेप्स यदि आप कंप्लीट करोगे तो बालिका जैसे चलने वाले कोई भी यदि शब्द आपके सामने आ जाएंगे तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभ्यास के लिए आकारांत स्त्रीलिंग प्रत्ययों का आधार लेकर लता और सीता के शब्द रूप अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।